तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्डाबा सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो न्यू सिलेबस है 2020-21 का वो किस प्रकार से रहने वाला है हिंदी माध्यम वाले बच्चों का। आपको पता होगा कि सीबीएसई ने 30 से 35% अपना सिलेबस कम कर दिया है, तो आप ही को उसी के तर्ज पर, क्योंकि सीबीएसई एक केंद्र की बॉडी है, केंद्र यूनियन द्वारा चली जाती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो उसी आधार पर आपका भी तय किया जा रहा है। सभी स्टेट बोर्ड में धीरे धीरे ये लागू कर दिए जाएंगे। आपको जो सिलेबस है मैं आपको बता दूँ कि 30 से 35%, मतलब 30 से 35% कम कर दिया गया है और पूरा लोड कम कर दिया गया है। कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से मुख्य अंश हटा लिए गए हैं, कौन कौन सा चैप्टर पूरा करना है, कौन कौन सा चैप्टर अब आपको नहीं करना पड़ेगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं भी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विज्ञान विषय का मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन सा पार्ट करना है, कौन कौन सा पार्ट छोड़ना है। अभी अपना नोटबुक निकाल लीजिए, जो बुक है आपको विज्ञान का एनसीईआरटी का, और एक पेंसिल रख लीजिए। जो जो चीज़ों में काटने बोलूँगा वो काटते जाइएगा, और जो जो मतलब कि पढ़ना रहेगा उसको आप नहीं टिक मारिएगा, ठीक है। जो जो सिर्फ नहीं करना रहेगा सिर्फ उसको काटते जाइएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर भी किसी तरह का कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट में आप कमेंट करें और उसका मैं जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। और आपको बाकी विषय जो गणित और सोशल साइंस का है, अंग्रेजी का है, अगर उन सभी की कटौती की आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर देखिए, एक बार स्क्रीन को आप टच कीजिएगा तो ऊपर आई बटन दिखेगा। एक बार स्क्रीन को टच करने पर ऊपर आई बटन दिखेगा, वहाँ पर के सारे वीडियोज देख लीजिए। वहाँ पे आपको दूसरे सब्जेक्ट के मैंने डाल दिए हैं ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो और अभी से आप तैयारी का आपकी किसी भी तरह से आपकी तैयारी में कमी ना आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरी लिस्टिंग कर दी है कि कौन कौन चैप्टर को पूरा करना है। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको पूरा कर लीजिए, ठीक है। और अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, इन दोनों चैप्टरों को आपको पूरा करना है, ठीक है। अध्याय 1 अध्याय 2 ये दोनों चैप्टरों को आपको पूरा करना है फुल, ठीक है। यहाँ पे पूरा मैंने लिस्ट बना दिया है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रखिए। और ये दोनों चैप्टर आपको पूरा करना है। 5th नंबर चैप्टर देखिए, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसको भी पूरा करना है। आप अपने बुक में टिक मारते जाइए कि ये सभी चैप्टर को फुल करना है। अब चैप्टर के बगल में से एरो दे दीजिए और वहाँ लिख दीजिए फुल, मतलब कि ये सभी चैप्टर को हमको फुल करना है, ठीक है। चैप्टर के बगल में फुल लिखते जाइए पेंसिल से, ठीक है। अध्याय 6 में देखिए जैव प्रक्रम को फुल करना है, उनको पूरा पढ़ लेना है। जैव प्रक्रम जो चैप्टर है आपका 8th नंबर चैप्टर में जीव जनन कैसे करते हैं, फुल करना है। विद्युत जो 12 नंबर अध्याय है उसको पूरा करना है। कि कौन कौन से चैप्टर हुए, अध्याय 1 2 5 6 8 12, इन सभी को आपको पूरा करना है। और चलिए देखते कौन कौन से चैप्टर है। देखिए चैप्टर 15 आपको पूरा करना है, हमारा पर्यावरण। अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, इसको भी आपको पूरा करना है। अब चलिए वो टॉपिक देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। जैसे अध्याय 3 4, उनमें से किन टॉपिकों को नहीं करना है, आप चैप्टर को किस तरह से करना है। तो चलिए वीडियो में उस तरह से आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, चैप्टर 3 में आपका अध्याय 3 में कौन सा करना है, धातु एवं अधातु में कौन सा नहीं करना है, जो मैं बताते जाऊंगा नहीं काटूंगा, उसको करते जाना है। तो ये देखिए इन सभी चीज़ों को करना है। भौतिक गुणधर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो भौतिक गुणधर्म आपको कर लेना है, ठीक है। ये परीक्षा से आ रहे हैं, धातु एवं अधातु दोनों के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको कर लेना है, ठीक है। जिससे मैं नहीं काट रहा हूँ आपको करके जाना है एग्जाम में। देखिए इन सभी चीज़ों को कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये सभी एग्जाम में आ रहे हैं। देखिए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है। ये सभी जो रिएक्शंस दे रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करके जाइएगा। ये वाला चित्र आप एक बार देख लीजिएगा। धातु में अधातु में कैसे रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा, आएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से कैसे बनता है, ये वाला भी करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बाकी अंश हटे हुए हैं तो आपके फुल मार्क्स तो कम नहीं होंगे। तो फुल मार्क्स आपका कम नहीं होगा तो जो बाकी पार्ट जो बच जाएगा और हटने के बाद वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिससे 2 नंबर की जगह जहाँ से 3 नंबर के वहाँ से आएंगे, ठीक है, जहाँ से 2 नंबर के आते थे। देखिए इन सभी चीज़ों को आपको नहीं करना है। धातु की प्राप्ति में क्रॉस कर लीजिए, बगल में पेंसिल से, यहाँ से नहीं आने वाला है, उसी के कारण धातु का निष्कर्षण भी अब नहीं आएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को नहीं करना है, आपको क्रॉस कर लीजिए। एस्को का समृद्धिकरण नहीं करना है, कट कर लीजिए, इनको नहीं करना है। ये हट गया है आपके। ये देखिए सक्रियता श्रेणी भी हट गया है, इसको भी काट लीजिए। मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण, ये सबको सबसे प्रश्न अब नहीं आएंगे आपके। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण, ये भी नहीं आएगा अब, ये काट लीजिए। धातुओं का परिष्करण
धातुओं का परिष्करण ये भी नहीं आएगा, काट लीजिए। इन सभी से पे आपके प्रश्न नहीं आने वाले। संक्षारण कोरोजन भी हट गया है सीबीएसई में, तो इसलिए आपका संक्षारण भी घट गया है जंग वाला, तो इसको भी आप क्रॉस कर लीजिए। और जब जंग हट गया है तो उसके संक्षारण की सुरक्षा भी कट जाएगा, तो ये भी काट के रख दीजिए। ठीक है, तो आपको देख रहे होंगे कि इस चैप्टर से सिर्फ जितना दूर तक आ सकता था मैंने बता दिया। उसके बाद 3.4 के आगे जो जहाँ से धातुओं का निष्कर्षण है वहाँ से हटा दिया गया पूरा टॉपिक। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 3 था। चलिए चैप्टर 4 में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 4th चैप्टर में आपको कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको 4th चैप्टर में ये सभी चीज़ें करनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये सबसे भारी था। कुछ बच्चे ताली बजा रहे होंगे इनमें कुछ पार्ट्स हट के, तो हाँ एकदम ताली बजा सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक हट गए हैं जो आपको ये चैप्टर जिससे आपको भारी लगता था, ये वाला करना है। कार्बन का आबंधन सहसंयोजाबंध, ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना है। और चलिए हम देखते हैं। ये सभी चीज़ों को पढ़ना है। जिन जिन चीज़ों को मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको मतलब उसको पढ़ना है। ये सभी चीज़ें पढ़ने हैं आपको। ठीक है, ये वाला आएगा आपको, ये टॉपिक ये ज़्यादा दिख रहे हैं, ये सारे आपके आएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, और ये सभी चीज़ें आने वाली हैं आपके जितनी भी दिख रहे हैं। चलिए नीचे चलते हैं। थोड़ा सा देखिए हैंग कर रहा है सिस्टम। ये सभी चीज़ों को करना है जितने भी ऊपर छूट गए। ये देखिए ये सभी चीज़ें करनी है आपको, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको 4th चैप्टर है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए और आगे देखते हैं नीचे कौन सा करना है। ये देखिए कार्बनों की सर्वतोमुखी प्रकृति, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेना है ये वाला चीज़। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये वाला आपको नहीं पढ़ के जाना है। संतृप्त कार्बन यौगिक, ये आपको पढ़ के एग्जाम की दृष्टि से नहीं जानी है। ये वाला चीज़ आपको हटा देना है। ठीक है, जिन्हें ये सभी चीज़ आपके नहीं आएंगी एग्जाम में। ठीक है, श्रृंखलाएँ, शाखाएँ एवं वलय भी आपको करके नहीं जाना है। ये वाला भी चीज़ आपको करके नहीं जाना एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी आपका हट गया है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करके जानी है। समजातीय श्रेणियाँ आपको करके जानी है। ये आपके एग्जाम में है, तो समजातीय श्रेणियाँ आपको करके जाना है। होमोलोगस सीरीज, ये नोमेनक्लेचर भी हटा दिया गया है, तो आपको नोमेनक्लेचर मतलब कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति भी आपका हट गया, तो आपको नहीं करके जाना है ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हटा दिया गया है। अब यहाँ से देखिए आपके रासायनिक गुणधर्म में दहन भी हट गया है, तो ये सभी चीज़ों को नहीं करके जाना है। दहन आपका हट गया है। और चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण जो है ये भी कट गया है, तो ये भी आपको करके नहीं जाना है। ये भी आपको नहीं करके जाना है। संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी करके नहीं जाना है। ये सभी आपके हट गए। अब ये देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है कि गुणधर्म यहाँ से आपको नहीं करना है, इसके रिएक्शंस करने हैं। इथेनॉल के और वो, तो ये आपको नहीं करना था, ये आपको करना है। देखिए इथेनॉल की अभिक्रियाएँ ये आपको करना है। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़नी है, लेकिन अभिक्रियाएँ करनी है। और चलिए देख लेते हैं। ये देखिए इनके गुणधर्म आपको मतलब कि पढ़ के नहीं जाना है। एथेनोइक अम्ल का भी गुणधर्म आपको नहीं पढ़ के जाना है, लेकिन इसका जो एक अभिक्रिया है इसको यहाँ पे आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपको टॉपिक। देखिए साबुन और अपमार्जक आपके चैप्टर से हटा दिया गया, मतलब इसका आधा से ज़्यादा पोर्शन इस चैप्टर का हटा दिया गया है। तो अब आपको खुशी हो रही होगी, तो आप ताली मार सकते हैं, क्योंकि सबसे भारी आपका चैप्टर यही है। मैं समझता था, सभी बच्चे बोलते थे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर 4 में कौन सा टॉपिक करना है। तो आप जितने भी मैंने क्रॉस कर दिए हैं उनको तो अभी के लिए तो कम से कम मत पढ़िए। ठीक है, देखिए जो चैप्टर 7 आपका जो है नियंत्रण एवं समन्वय, ये चैप्टर लगभग डिलीट कर दिया गया है। सिर्फ आपका यहाँ पे मानव का जो ब्रेन मानव का जो दिमाग है सिर्फ वही पढ़ना है। ये सभी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ के जानी है। जितना भी दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं रही अब आपके लिए। जंतु तंत्रिका तंत्र, इन सभी पूरा चैप्टर को आप हटा दीजिएगा। कौन सा सिर्फ करके जाना है चलिए मैं बता देता हूँ। और ये सभी चीज़ें जो थी वो आपकी एग्ज़ाम के पर्पज़ से अब इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और इन सभी चीज़ों को नहीं करके जाना है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपकी नहीं करके जानी है। ये बड़ा सा चैप्टर, बहुत ही भारी चैप्टर जिसको बहुत लोग बोलते थे, तो ये भी हट गया आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें नहीं करके जानी है। ये देखिए मानव मस्तिष्क जो आया ये आपको करके जानी है। ये आपको सिर्फ एग्जाम में आएगा, मानव मस्तिष्क, बस यही आपको करके जाना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा चैप्टर यहाँ पे करना है। बाकी कोई चीज़ नहीं करनी है, बाकी जितनी भी नीचे दिख रही है कुछ नहीं करनी है। सिर्फ मानव मस्तिष्क यहाँ से पूरा करके जाना है इस चैप्टर में, बस इतना ही करना है। तो आपका चैप्टर 9 में देख लेते हैं कि कौन सा चीज़ आपको करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो ये आपको सारी चीज़ें करनी है, जितना भी दिख रहा है अनुवांशिकता आपको पूरा अच्छे से करना है। इस चैप्टर में जो चीज़ हट गया है सिर्फ वो सिर्फ विकास में कुछ पार्ट्स हटे हैं। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ आपको करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको करके जानी है। तो रुक गया, हाँ देखिए ये सभी चीज़ें आपको करनी है, जितने भी दिख रही है सारी चीज़ें।
इन सारी चीज़ों को आपको करके जाना है, इन सारी चीज़ों को करके जाना है आपको। ये सारी चीज़ आपको करनी है, लिंग निर्धारण भी करना है आपको। ये देखिए, ये विकास आपको करके नहीं जाना है, आप इसको काट लीजिए। विकास आपको करके एग्जाम में नहीं जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको नहीं करनी है, इन सारी चीज़ों को, और ये सिर्फ थोड़ा सा नहीं करना है। उपार्जित एवं अनुवांशिक लक्षण ये भी आपको करके नहीं जाना है एग्जाम में, ठीक है। बाकी आपको इस चैप्टर में पूरा करके जाना है, बाकी इस चैप्टर में पूरा जितना भी है बाकी करके आपको जाना है। जाति उद्भव, ये सारी चीज़ें आपको करके आगे जानी है इस चैप्टर से। ये देखिए 11th नंबर चैप्टर जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये लगभग आपको पूरा करना है। जो पार्ट आपका सिर्फ हटाया गया मैं बता दे रहा हूँ। मानव नेत्र भी आपको करना है। यहाँ पे सिर्फ लेंस की क्रिया हटा दी गई है, मानव नेत्र से लेंस की क्रिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ मानव नेत्र ऐसा ही भी आप पूरा पढ़ लीजिए। अगर लेंस के बारे में नहीं पढ़िएगा तो और भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मानव नेत्र भी आप कर लीजिए, ये भी आपको पूरा लगभग पढ़ना ही है, तो पढ़ लीजिए आप इसको, ठीक है। सिर्फ आपका जो हट गया है मैं वो बता दे रहा हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ें हट गई है। चलिए, ये सभी जो दिख रहा है समंजन क्षमता, ये भी करना है आपको, ठीक है। और नीचे मैं चल रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ। समंजन क्षमता पर पढ़ के जानी है अच्छे से, ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। ये देखिए दृष्टि दोष तथा इसका संशोधन, ये सिर्फ आपको पढ़ के नहीं जाना है। ये निकट दृष्टि दोष और ये बाकी जितने भी चीज़ें थी, देखिए दीर्घ दृष्टि दोष, ये आपको चैप्टर में अपनी करनी है। बाकी ये वाला भी नहीं करना है, जरा दृष्टि दोष, अब ये तीनों सिर्फ नहीं करना है, बाकी ये चैप्टर आपको पूरा करना है। ये देखिए ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 चुंबकीय धारा के विद्युतीय प्रभाव, इसमें कौन सा करना है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव बता दे रहा हूँ, कौन सा नहीं करना है। इन सभी चीज़ों को करना है, जितना भी आपको दिख रहा है सीधा कर लीजिए। सिर्फ जो नहीं है मैं वो बता दे रहा हूँ, पूरा करना है। ये चैप्टर सिर्फ थोड़ा सा हटा दिया गया है। चलिए, विद्युत जनित्र सिर्फ हटाया गया है। चलिए देख लेते वो कहाँ पे आपका। तो ये सारी चीज़ें करके जानी है, आप कर लीजिए तैयारी इस चैप्टर का। ये चैप्टर ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th-12th में ये टॉपिक बहुत बड़ा है मैग्नेटिज्म का। सिर्फ विद्युत मोटर भी आपको करके जाना है, विद्युत मोटर भी करना है, याद रखिएगा। सिर्फ विद्युत जनित्र इसमें हटा हुआ है। चलिए देख लेते हैं, और चलिए ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। विद्युत चुम्बकीय जो दिख रहा है सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। कौन सा चीज़ हटा हुआ है सिर्फ मैं वो बताने वाला हूँ यहाँ पे। फ्लेमिंग वाला जितना भी वामहस्त नियम है, देखिए विद्युत जनित्र सिर्फ आपका नहीं आने वाला है, तो ये वाला पार्ट आप काट लीजिए और एक पार्ट और कटेगा। चलिए आगे इसके जितने भी है विद्युत जनित्र के आप नहीं पढ़िएगा, ठीक है। बाकी चैप्टर पीछे पढ़ना है, ये सभी चीज़ आपको नहीं पढ़नी, इसी के अंदर है। घरेलू विद्युत परिपथ भी आप नहीं पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये इसी के अंदर इधर आगे है। बाकी पूरा चैप्टर आपको ये वाला पूरा कर लेना है, ठीक है। तो ये भी चैप्टर आपका हो गया। एक चैप्टर आपका पूरा हटा दिया गया है, लगभग पूरा हट गया है, वो है आपका चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत। वो आपको आपके करके नहीं जानी है, वो आपका चैप्टर हट गया है। और एक और मैंने बताया नियंत्रण एवं समन्वय में सिर्फ मानव मस्तिष्क करके जाना है, बाकी चैप्टर में वो हट गया है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कौन सा चैप्टर आपको पूरा नहीं करना है। प्रकाश चैप्टर आप पूरा कर लीजिए, प्रकाश चैप्टर पूरा करके जाना है। हमारा पर्यावरण पूरा करके जाना है। शुरू मैंने जितने फूल दिखाए वो लगभग पूरा करके जाना है। जिनका जितना पार्ट हट गया था, रिमूव कर दिया था, वो मैंने बता दिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। बाकी विषय का देखना है तो आई बटन जो ऊपर दिख रहा है, एक बार स्क्रीन को जरूर टच कीजिए। आई बटन में जो दिखेगा वो देख लीजिए आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिल सके। आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।